हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर का जो टॉपिक है जेंडर स्टीरियोटाइप्स उस पर हम लोग आज नोट्स देखने वाले हैं। और यह नोट्स आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, इसलिए जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में मिलते हैं। और भी अदर स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल है, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम लोग आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप्स का मीनिंग क्या होता है। अ फिक्स्ड आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग विच इज़ ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी। क्या होता है कभी कभी कि एक पर्टिकुलर खास पर्सन या ग्रुप के बारे में हम लोग एक आइडिया बना लेते हैं अपना माइंड में ही कि उनका ये पर्टिकुलर जॉब है या उनका यह काम है, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स, जो कि एक्चुअल में वो ट्रू नहीं भी होता है, रियलिटी में वो ट्रू नहीं होता, पर हम लोग अपने माइंड में वो आइडिया क्रिएट कर लेते हैं आसपास के माहौल्स या आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हुए। ओके, the word stereotypes is derived from the Greek word stereos and types, which means solid and impression. Stereos means solid and types means impression. एक solid impression person जो होता है अपने माइंड में बना लेता है किसी खास ग्रुप के बारे में या किसी खास जेंडर को लेकर के। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। A stereotype is generally belief about a particular category of people। जैसे मैंने अभी बताया कि स्टीरियोटाइप क्या है, एक जनरली बिलीफ है किसी खास पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल को लेकर के, ठीक है। और यह रिलीजन और ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग भी ये चेंजेस होते रहता है। इट इज़ एन एक्सपेक्टेशन दैट पीपल माइट हैव अबाउट एवरी पर्सन ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप। ये एक्सपेक्टेशंस होता है जो कि लोगों को होता है, ठीक है, किसी खास ग्रुप से या किसी खास पर्सन से। ओके, फिर आगे देखते हैं हम लोग। Gender stereotypes. Gender stereotypes can be defined as the predefined or solid impression or beliefs we have about the characteristics of males and females or for a particular sex। इसमें क्या होता है कि एक प्री डिफाइंड एक सॉलिड इम्प्रेशन है या फिर बिलीफ है, ठीक है, किसी एक खास जेंडर को लेकर के। ओके, या वो मेल हो सकता है या फिर वो फीमेल हो सकता है, कि फीमेल है तो उसका ये सब का भी काम है। ओके, और उसका वो खास बांध दिया गया है लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा, कि यह फीमेल का ही काम है और यह मेल का ही काम है। ओके, यह मेल का काम फीमेल नहीं कर सकता, इस फीमेल का काम को मेल नहीं कर सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जो एक पर्टिकुलर बिलीफ बना लिया गया है लोगों के द्वारा। द स्टीरियोटाइप्स और बिलीव्स कैन बी वैरिड इन कल्चर, रिलीजन, कास्ट और कंट्री। ये कंट्री टू कंट्री या फिर कास्ट टू कास्ट या फिर रिलीजन कल्चर के अकॉर्डिंग ये स्टीरियोटाइप्स वैरी करते रहता है जेंडर के बीच में। ओके, फिर आगे देखते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन एंड वुमेन इनटू स्पेशल रोल्स इन्वॉल्व्ड इन होमवर्क एंड वर्क। जेंडर स्टीरियोटाइप्स में क्या होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है मेन एंड वुमेन का, एक उनका होम में और वर्क में, जैसे ऑफिसेस में या फिर घर में उनका क्या रोल है, एक स्पेशल रोल दे दिया जाता है। और इस तरीके से क्या होता है कि वो जो रोल होता है वो जनरेशन टू जनरेशन वो आगे बढ़ता जाता है। ओके, फिर देखते हैं आगे। एग्जाम्पल्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है ब्लू इज़ फॉर बॉयज़ एंड पिंक इज़ फॉर गर्ल्स। ये जब एक बच्चा जन्म लेता है तो फैमिली के द्वारा ही कहीं ना कहीं या फिर उसका आसपास के एनवायरनमेंट, स्कूल्स के द्वारा ही क्या होता है उस बच्चे के अंदर ये चीज़ डाल दिया जाता है या चला जाता है कि जो ब्लू होता है वो लड़कों के लिए होता है और जो पिंक होता है वो लड़कियों के लिए होता है। ये भी क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, जबकि क्या होना चाहिए, इस चीज़ों को बच्चों के अंदर नहीं लाना चाहिए। सेकेंड है बॉयज़ प्ले विथ बॉल एंड गर्ल्स प्ले विथ डॉल। ये भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप्स है कि बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं तो अपने बच्चे को खिलौने के तौर पे जो लड़का होता है उसे बॉल देते हैं, बैट देते हैं, और जो गर्ल्स होते हैं उनको डॉल्स देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप्स है। थर्ड है बॉयज़ गो टू ऑफिस एंड गर्ल्स सिट एट होम। ये एक बहुत बड़ा जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, हालांकि ये बहुत हद तक चेंज हो रहा है समाज में। फोर्थ है बॉयज़ राइड मोटरसाइकिल एंड गर्ल्स राइड स्कूटीज़। आज भी हम लोग इस चीज़ों को देखते हैं कि अगर गर्ल्स है तो उसके घर में अगर कोई खरीदाने वाला है व्हीकल तो उसके लिए क्या खरीदाता है, स्कूटी खरीदाता है, ना कि बाइक खरीदाता है। वही लड़का होता है तो उसके लिए क्या खरीदाता है, वो बाइक खरीदाता है। ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है। फिर आगे हम लोग देखते हैं स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से जेंडर स्टीरियोटाइप्स है वो देखते हैं हम लोग। वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बी शॉर्ट, डेलिकेट एंड स्मॉलर बॉडी फ्रेम। वुमेन के द्वारा ये एक्सपेक्ट किया जाता है वो क्या हो, शॉर्ट हो, डेलिकेट हो, नाजुक हो, ठीक है, स्मॉलर बॉडी फ्रेम हो।
Men are expected to be tall with broad shoulders, act macho, stronger and more muscular than women. और ये सभी क्या होता है, मेन से एक्सपेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल अपीयरेंस. ये भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप्स बिलीफ है. फिर आगे देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट है गुड इन कुकिंग, हाउसवर्क, बेटर एट रेजिंग चिल्ड्रेन, स्टे एट होम रादर देन वर्किंग मदर्स. ये एक वुमेन से उम्मीद किया जाता है रिगार्डिंग टू देयर बिहेवियर कि वो क्या होने चाहिए, कि वो कुकिंग करने जानती हो, घर में रहती हो, घर का काम करने जानती हो और बच्चों को अच्छे तरीके से देखभाल कर सकती हो और वो घर में ही रहे, ना कि एक वर्किंग मदर्स का रोल करे. ठीक है. और मेन से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है रिगार्डिंग देयर बिहेवियर, बेटर एट हाउसहोल्ड रिपेयर्स लाइक टैप्स, एप्लियंसेस एक्सेट्रा, टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस. ये सभी उम्मीद किया जाता है एक मेल से. ओके. फिर आगे हम लोग देखते हैं स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग ऑक्यूपेशंस. अब किस तरीके से ऑक्यूपेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग एक वुमेन और मेन को डिवाइड किया गया है. ओके. देखते हैं जैसे लाइक जॉब्स लाइक टीचर्स, नर्सेस, सेक्रेटरीज, लाइब्रेरियंस. ये सभी क्या है जॉब, ये देखा जाता है कि ये सभी जॉब क्या है वुमेन के लिए. अगर ये सब का अगर नाम लिया जाता है तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है कि ये सभी कौन होंगे, ये वुमेन होंगे. नेक्स्ट है नॉट गुड एट मैथमेटिक्स. ये बिलीव किया जाता है कि वुमेन क्या होते हैं, मैथमेटिक्स में गुड नहीं होते, हालांकि ये गलत है. नेक्स्ट है सपोज टू मेक लेस मनी दैन मेन. उम्मीद किया जाता है क्या कि ये मेन से कम पैसे अर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट है नॉट पॉलिटिशियंस. ये भी बिलीव किया जाता है कि ये पॉलिटिशियंस नहीं बन सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं. फिर नेक्स्ट है मेन के लिए जॉब्स लाइक प्लम्बर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एक्सपेक्ट. ये सभी क्या है, ये मेन के लिए बिलीव किए जाते हैं कि अगर इंजीनियर है, डॉक्टर है, सबसे पहले माइंड में क्या आता है कि ये एक मेन होगा. एक्सपेक्टेड टू बी गुड एट मैथमेटिक्स, मैथ में बहुत अच्छा होगा. मेक मोर मनी दैन वुमेन एंड नेक्स्ट बेटर पॉलिटिशियंस. तो ये क्या है कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स है रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशंस. ओके. नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स. व्यक्तित्व लक्षण के अकॉर्डिंग किस तरीके से स्टीरियोटाइप्स देखने को मिलता है उसको देखते हैं. वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बी सेंसिटिव, डसाइल, ओबीडियंट, साई एंड सबमिसिव. ये एक वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो संवेदनशील हो, विनम्र हो, आज्ञाकारी हो, शर्मीली हो. ओके. नेक्स्ट है कि वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बी एग्रेसिव, टफ, डोमिनेंट एंड कॉन्फिडेंट. ये सभी एक मेन से एक्सपेक्ट किया जाता है. तो ये हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अकॉर्डिंग भी स्टीरियोटाइप्स हमारे सोसाइटी में डेवलप हुआ है. फिर आगे देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टीरियोटाइप. क्या क्या विशेषताएं हैं रूढ़िवादी के. तो स्टीरियोटाइप इज अ पिक्चर और अ इमेज. ये क्या है, तो स्टीरियोटाइप आर द इमेज और मेंटल पिक्चर अबाउट समवन, ऑन दिस वी एट्रीब्यूट सम कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें ऑलरेडी क्या होता है कि किसी पर्सन को लेकर के क्या हो सकता है कि हम लोग किसी ग्रुप को लेकर के ऑलरेडी हमारा माइंड में एक इमेज बन चुका है. ठीक है. और फिर हम लोग उसी पे बिलीव कर रहे हैं. ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, स्टीरियोटाइप का. फिर आगे है स्टीरियोटाइप कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. स्टीरियोटाइप क्या हो सकता है, एक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. एग्जाम्पल, वी थिंक दैट फ्यू पर्टिकुलर ग्रुप्स आर बेटर एंड हार्ड वर्किंग बट पर्टिकुलर ग्रुप इज नॉट दैट गुड इन केस ऑफ वर्क. हम लोग अभी क्या होता है कि कुछ खास लोगों को लेकर के या कुछ कम्युनिटी को लेकर के, कुछ ग्रुप को लेकर के बिलीफ बना लेते हैं कि वो हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं. ओके. तो ये भी क्या एक जेंडर स्टीरियोटाइप है. और किसी किसी को हम लोग ये मान लेते हैं कि वो बहुत अच्छा है. तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यहाँ पे डेवलप हो रहा है. फिर आगे है स्टीरियोटाइप कंटेन अ वाइडली एग्रीड बिलीफ. जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ये बिलीफ पे ज़्यादा स्टीरियोटाइप चलता है. जो लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखते हैं, समझते हैं, तो उन्हीं को वो चीज़ बिलीव कर लेते हैं. स्टीरियोटाइप्स आर बेस्ड ऑन द बिलीव्स ऑफ पीपल लाइक व्हाट दे फील और डू. सम स्टीरियोटाइप्स आर डिपेंडेंट ऑन बिलीफ. मोस्टली क्या है स्टीरियोटाइप जो क्या है, ये जो जनरेशन वाइज जो चलता आ रहा है उसी को लोग बिलीव कर रहे हैं. ओके. ये सोसाइटीज़ के द्वारा जो अब तो चेंजेस हो रहे हैं ना, अब तो न्यू तो वापस से बन नहीं रहा, जो पहले से जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है उसी को लोग खींच रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं. हालांकि आज के डेट में ये धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिल रहा है. फिर आगे देखते हैं हम लोग जनरली नो चेंजेस take place in stereotype. Mostly stereotype do not change even if there are new information, new facts. Stereotypes do not change. They are very hard to change. हालांकि ये तो बहुत पहले से ही जनरेशन से चलता आ रहा है जो बिलीफ है कि मेल्स का ये काम है, फीमेल्स का ये काम है. ओके. तो बहुत ही हार्ड होता है इनको चेंज करना स्टीरियोटाइप. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आज का डेट में जैसे वुमेन जो है वर्किंग
मदर्स भी हैं, वर्किंग वुमेन भी है, लेकिन फिर भी उनको घर में आने के बाद खाना बनाना पड़ता है, किचन का काम करना पड़ता है, और मेल किचन का काम नहीं करते हैं। तो ये क्या है, बहुत हार्ड टू चेंज है कि जो एक पर्टिकुलर वर्क है कि वुमेन जो है वो मतलब कि हाउस होल्ड वर्क करेंगी, ओके, या किचन संभालेंगी, तो वो अभी भी चला रहा है, भले वो वर्किंग मदर हैं। इसलिए बोला गया है कि जनरली नो चेंजेस टेक्स प्लेस इन स्टीरियोटाइप और दे आर वेरी हार्ड टू चेंज। फिर आगे देखते हैं हम लोग कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टीरियोटाइप। क्या क्या कारण है और स्टीरियोटाइप के डेवलपमेंट में, उसके मेंटेनेंस में, उसको हम लोग देखते हैं। पार्शियल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। एक पार्शियल एक्सपीरियंस है या फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है उसके बारे में। इस तरीके से भी क्या हो सकता है कि स्टीरियोटाइप का डेवलपमेंट हो रहा है कि हम जो बिलीफ मान लिए हैं उसी को बस समझे नहीं है कि वो एक्चुअली है क्या, और बस जो हम लोग को थोप दिया गया है, जो बता दिया गया है, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो पार्शियल एक्सपीरियंस है या फिर नॉलेज है। फिर आगे हम लोग देखते हैं socialization. Stereotypes are produced through socialization. In a society, people live together and many stereotypes are formed which are spread and passed among families. ये हमारा सोशलाइजेशन की वजह से ये स्टीरियोटाइप्स ज़्यादा फॉर्म होते हैं और ज़्यादा पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। लोग एक जगह मिल जाते हैं, रह जाते हैं, एक न्यू तरीके से बिलीफ क्रिएट कर लेते हैं, न्यू तरीके से बिलीफ बना लेते हैं, भले उसके बारे में उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है या नहीं, कंप्लीट नॉलेज है या नहीं है, और लेकिन वो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफ़र होता चला जाता है। तो बहुत बड़ा सोशलाइजेशन एक फैक्टर है इसमें कि स्टीरियोटाइप्स डेवलप होते हैं, ओके। उसके बाद है इमिटेशन, कॉपी करना। इमिटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टीरियोटाइप। बाय लुकिंग एट अदर्स एंड बाय लुकिंग एट स्टीरियोटाइप्स पर्सन अडॉप्ट द आइडिया एंड बिलीफ ऑफ द मेंबर ऑफ हिज ओन कैटेगरी और कम्युनिटी। दूसरे लोगों को देख करके, दूसरे कम्युनिटी को देख करके, दूसरे कैटेगरी के लोगों को देख करके क्या करते हैं कि लोग कॉपी कर लेते हैं कि अच्छा अगर उनके जो रिलीजन में ऐसा हो रहा है, उनके ट्रेडिशन में ऐसा हो रहा है, उनके कस्टम्स में ऐसा है, तो उसको हम भी अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या होता है कि कॉपी करने, इमिटेशन की वजह से भी क्या होता है, स्टीरियोटाइप डेवलप होता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस आर द ओल्ड बिलीव्स आर वन ऑफ द reason behind the formation of stereotypes. Everyone tries to adopt tradition to do work according to the society so that person can enjoy the social prestige. इसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन अगर स्टीरियोटाइप्स को नहीं मानता है तो उससे ये डर रहता है कि उसको फिर सोसाइटी में वो सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा। तो वह ना चाहते हुए भी कभी कभी क्या होता है कि वो उस ट्रेडिशन के कारण जो चलता आ रहा है उसके वजह से उसको वो स्टीरियोटाइप्स पे बिलीव करना पड़ता है, और फिर उसी की वजह से क्या होता है कि स्टीरियोटाइप्स में और डेवलपमेंट देखने को मिलता है और जनरेशन टू जनरेशन यह पास होता है, ओके। तो यह था हमारा आज का ये नोट्स जेंडर स्टीरियोटाइप्स पे। अगर आपको ये नोट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।